Hello everyone, welcome to Gate Academy. This is our lecture number 11 of electrical measuring instrument और आज के लेक्चर में हम लोग मेगर पढ़ने वाले हैं, है ना। मेगर और हम लोग देखने वाले हैं क्यू मीटर। क्यू मीटर बहुत छोटा सा पार्ट है, मेगर भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि बिकॉज देखिए अभी तक हम लोग ने जैसे एम मीटर, वोल्ट मीटर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, मूविंग आयरन, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, ये सब को डिटेल में देखा था। बस आपका जो मेगर और क्यू मीटर से जो क्वेश्चंस आते हैं ना बहुत ही लिमिटेड है, और जो जहां से रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है मैं आपको वो बता दूंगा, और जो कुछ चीजें बच भी जाएंगी हमारी तो वो उसको हम लोग जो एमसीक्यू के फॉर्म में जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ करने वाले हैं, एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। तो बिफोर स्टार्टिंग मैं अभी आप सभी एस्पिरेंट्स जो कि बीपीएससी एई की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को बताना चाहूंगा कि गेट एकेडमी ने 1111 रुपीज के स्मॉल से छोटे से प्राइस में आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर आप बीपीएससी एई का कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस कोर्स में अगर आपको एनरोल करना है तो आप इसके लिए प्ले स्टोर पे जाएंगे, प्ले स्टोर में जाइएगा, गेट एकेडमी की क्लास ऐप है, गेट एकेडमी क्लासेस की ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर के आप बीपीएससी ए 2025 के कोर्स में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं और अपनी तैयारी को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करते हैं हम लोग अपना आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, दैट इज मेगर। मेगर क्या चीज है और क्यों है? तो मेगर जो है ये आपके जो सिलेबस में इंसुलेशन टेस्टर के नाम से लिखा हुआ है ना। इंसुलेशन टेस्टर है, आई थिंक ऐसी कुछ है। तो ये हमारा जो है ये मेगर का मतलब मेगर को इंसुलेशन टेस्टर भी कहा जाता है, मेगा ओम मीटर भी कहा जाता है ना। मेगर के अंदर रहता क्या है? मेगर के अंदर हम लोग यूज करते हैं सीरीज ओम मीटर का, सीरीज ओम मीटर का। अब ये ओम मीटर क्या है, जो सीरीज ओम मीटर क्या है, शंट ओम मीटर क्या है, ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो रहता है हमारे इलेक्ट्रिकल के मेजरमेंट वाले पार्ट में है। आपके सिलेबस में जितना दिया है आप उतना पढ़ के जाएंगे, वही आपके लिए सफिशियंट है ना। बाकी पढ़ने को तो बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है। तो अ मेगर मीटर ऑल्सो नोन एज इंसुलेशन टेस्टर, इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है या मेगा ओम मीटर के नाम से भी जाना जाता है। ये किस काम आता है? टू मेजर द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एंड डिटेक्ट एनी फॉल्ट्स एंड डिग्रेडेशन। तो इसमें कोई फॉल्ट आ गया, कहीं पे शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो गया केबल के अंदर, कहीं ओपन सर्किट तो नहीं हो गया केबल के अंदर, है ना। तो ये सब चीजों को हम लोग पता करते हैं और इंसुलेशन टेस्टिंग में इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक। अब इंसुलेशन क्या चीज है? इंसुलेशन ये चीज है जैसे कि हमारे घर के आसपास जो आप देखे होंगे कंडक्टर 11 केवी के गए रहते हैं, वो नेकेड कंडक्टर रहते हैं। लेकिन अगर आप उसको देखोगे इन द फॉर्म ऑफ केबल, जो अपने केबल्स रहते हैं वो क्या रहते हैं? कवर्ड रहते हैं, है ना। हमारे घर में जो वायरिंग हुई रहती है वो क्या रहती है? नेकेड नहीं रहती यार, उसके ऊपर एक पीवीसी का इंसुलेशन चढ़ाया जाता है। अब वो इंसुलेशन का लेवल कितना है, उस इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना है, उसको अगर आपको चेक करना है तो आपको क्या करना, यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा मेगर। ठीक है। तो मेगर क्या है? एक सीरीज ओम मीटर है, इसके साथ में क्या है? एक हैंड ड्रिवन जनरेटर है, हैंड ड्रिवन जनरेटर। ठीक। अगर हम लोग छोटे स्केल पे बात करें तो सीरीज ओम मीटर के अंदर जो हम लोग वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड करते हैं मेजरमेंट के लिए, जब रेजिस्टेंस मेजरमेंट किया जाता है तब। लेकिन क्योंकि हमको यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो हम लोग ने क्या किया ना, वो बैटरी सोर्स को हटा दिया, रिमूव कर दिया और वहां पे एक हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा दिया। ठीक है, चीजें वही है, बस एक हैंड ड्रिवन जनरेटर लगा हुआ है जो यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो मैगर के ऊपर सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कैसा हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, तो भाई हैंड ड्रिवन जनरेटर हम लोग सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। कौन सा टाइप का मीटर इसके अंदर लगा है? तो ये है बेसिकली एक सीरीज ओम मीटर रहता है, एक शंट ओम मीटर भी होता है, एक सीरीज ओम मीटर होता है। हम लोग यहाँ पे मैगर के अंदर सीरीज ओम मीटर का यूज करते हैं। ठीक है। क्या मेजरमेंट के काम आता है? तो इज यूज्ड, इट यूजेस वेरी हाई वोल्टेज टू टेस्ट इंसुलेशन। तो इंसुलेशन को टेस्ट करने के लिए, इंसुलेशन को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। A portable instrument called megameter is used to measure high electrical insulation resistance। वही बात हुई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ठीक है। ये करके इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये की पॉइंट्स हैं एकदम, जो आपको एग्जाम में आपके याद होने चाहिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस यहीं से डायरेक्टली बनेंगे। ठीक। देखिए जो मेगर है इसका पूरा वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, हर चीज जानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड पूछे जाते हैं। और जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट होते हैं और अगर आरआरबी एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग पूरा आपको कंप्लीट बताते हैं। बट आपको यहाँ पे आपके एग्जाम के लिए मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट ऐसी कुछ है, और अगर रहेगी तो मैं भाई क्वेश्चंस के मीडियम से, क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सब चीजें करा दूंगा, है ना। तो इंस्ट्रूमेंट मतलब मेगर इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हाई वैल्यू रेजिस्टेंस। तो हाई वैल्यू रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए
इसको यूज किया जाता है। सेकंड, इट इज ऑल्सो यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस। अरे यार पढ़ लेने था पहले, फालतू लिख दिया मैंने, है ना। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं अंडरग्राउंड केबल्स के अंदर। एयर फ्रिक्शन इज डैम्पिंग इज यूज्ड इन मेगर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन से टाइप की डैम्पिंग हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं। हम लोग ने जब पढ़ा था इंस्ट्रूमेंट को, तो हम लोग ने यहाँ था एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, एक कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, एक डैम्पिंग टॉर्क होता है। तो हम लोग यहाँ पे जान गए कि भैया जो मेगर रहेगा हमारा, उसके अंदर हम लोग कौन सी डैम्पिंग यूज करेंगे, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग हम लोग यूज करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क किस टाइप से प्रोवाइड की जाती है, तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज नॉट प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग के जरिए हम लोग यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क नहीं प्रोवाइड करते। तो सर क्या कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड ही नहीं किया जाता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, कंट्रोलिंग टॉर्क हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बट हम लोग स्प्रिंग के हेल्प से नहीं करते, ना ही हम ग्रेविटी कंट्रोल का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो कॉइल्स रहती है, करंट कॉइल, एक वोल्टेज कॉइल। तो करंट कॉइल और वोल्टेज कॉइल आपस में एक दूसरे के अपोजिट एक्ट करते हैं, और जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है तब वो जाके हमारा पॉइंटर उस पोजीशन पे रुक जाता है ना। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय यूजिंग कॉइल्स, बाय यूजिंग कॉइल्स। अब वो कौन सी कॉइल्स, तो करंट कॉइल एंड वोल्टेज कॉइल का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसके अंदर हम लोग किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा हम लोग कोई भी स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल यूज नहीं करते, ठीक है। सॉरी। स्पीड ऑफ मेगर इज अप्रोक्सीमेटली 160 आरपीएम। देखो अब ये जो मेगर रहता है हमारा, इस मेगर को ऑपरेट करने के लिए, मेगर दिखता कैसा है, तो ये कुछ ये इस टाइप का दिखता है, प्रैक्टिकल ये मेगर है। इसमें तीन टर्मिनल होते हैं, है ना, तीन टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल आपका ग्राउंड रहता है, ठीक। तो एक टर्मिनल आपका ग्राउंड रहता है, एक टर्मिनल आपका अर्थ रहता है, ठीक। हाँ, ये रहा। ये जो आपको ये दिख रहा है, ये हैंडल, इस हैंडल को आप ऐसे गोल गोल जोर से गोल गोल घुमाएंगे, तो क्या होगा यहाँ पे, आपका जो हैंड ड्रिवन जनरेटर है, ये रहा हैंड ड्रिवन जनरेटर, ये ऑपरेट करना स्टार्ट करता है। ये एक डीसी जनरेटर रहता है ये, ठीक। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये जो हैंड ड्रिवन जनरेटर है, इसको हम लोग कितने पे ऑपरेट करना है, 160 आरपीएम, 160 रेवोल्यूशन पर मिनट पे इसको हम लोग को अप्रोक्सीमेटली वर्क कराना पड़ता है। और अगर आपके एग्जाम में 160 नहीं होगा तो 150 होगा, है ना। तो इसके आसपास की जो वैल्यू आपको दिख रही है, आप उसको एग्जाम में टिक करिएगा। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट हैज ए स्मॉल परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर। हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कौन सा हम लोग यहाँ पे जनरेटर यूज करते हैं, ये आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। और हम लोग क्या यूज करते हैं यहाँ पे, स्मॉल परमानेंट मैग्नेट डीसी जनरेटर का हम यहाँ पे यूज करते हैं। डेवलपिंग 500 वोल्ट, जो हम लोग हैंड ड्रिवन यूज करते हैं, 500 वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। द जनरेटर इज हैंड ड्रिवन जनरेटर रहता है ना, हाथ से पकड़ के इसको गोल 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 घुमाया जाता है। The megameter are also available to generate 1000 volt, 2500 volt and 5000 volt। तो इतना वोल्टेज के लिए हम लोग यूज करते हैं। और मेगर जो है ना, पहले तो अभी तो क्या बोलते हैं हम लोग, एनालॉग वाले की बात करें, डिजिटल मेगर भी आ चुका है, जिसके अंदर आपको हैंड ड्रिवन जनरेटर की जरूरत नहीं है, बैटरी बैकअप रहती है, उससे वो मेजर कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इन द प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो रेजिस्टेंस, जिसका इंसुलेशन आपको मेजर करना है, जो इंसुलेशन का आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है, उसको कंपेयर करता है विद नॉन रेजिस्टेंस, ठीक है। तो बाय मेथड ऑफ, बाय प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन ये काम करता है। और अगर ऐसे आपके एग्जाम में दिया रहेगा, तो ये बेसिकली जो पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं ना, पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, ये इसके अंदर एक मूविंग कॉइल की जगह दो मूविंग कॉइल होती है इसमें, ठीक है। तो ये एक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल पे ऑपरेट करता है, दैट इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे ये भी वर्क करता है, क्लियर। तो जो आपको एग्जाम में दिखेगा, आपको दिखेगा प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपैरिजन आपका सही आंसर है। इन द अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट, तो वो भी आपका सही आंसर होगा, ठीक। द मैगर हैज टू कॉइल, तो मैंने बताया कि मैगर के अंदर दो कॉइल होती है, हमेशा रहेगी भाई, एक प्रेशर कॉइल रहेगी और एक क्या रहती है, करंट कॉइल रहती है। प्रेशर कॉइल के क्या रहते हैं, दो नंबर कॉइल मतलब प्रेशर कॉइल दो रहते हैं, प्रेशर कॉइल्स टू प्रेशर कॉइल्स एंड वन करंट कॉइल, और एक करंट कॉइल रहती है इसके अंदर। द प्रेशर कॉइल रोटेट्स द मूविंग कॉइल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वाई वेयर एज द करंट कॉइल रोटेट्स इट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हम इसके अंदर किसी भी प्रकार का स्प्रिंग कंट्रोल, ग्रेविटी कंट्रोल यूज नहीं करते हैं। उसके जगह पे हमारे पास यहाँ पे क्या प्रोविजन है कि हम यहाँ पे जो प्रेशर कॉइल और करंट कॉइल है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिटली एक्ट, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करती है, और वही हमको यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करती है। If the resistance of insulation is high, the pointer of the moving coil deflects towards the infinity। देखिए इसके अंदर जो स्केल रहता है, वो स्केल कुछ इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे स्टार्टिंग में इंफिनिटी रहती है और एट द एंड क्या रहता है, जीरो रहता है। और ये आपका पॉइंटर रहता है, जो कि हमेशा क्या रहेगा, यहाँ एट द स्टार्टिंग पॉइंट पे आपके ये रेस्ट करता रहता है, ठीक है।
तो ये आपका बताता है कि इंसुलेशन, अगर आपका पॉइंटर यहाँ पे, दिस मीन्स दैट आपका जो इंसुलेशन है वो बहुत बढ़िया है, एकदम परफेक्ट है। लेकिन वही अगर आपका पॉइंटर जीरो शो कर रहा है, दिस मीन्स दैट वहां पे आपका इंसुलेशन क्या हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो चुकी है। ठीक है। द एक्यूरेसी ऑफ मेगर इज हाई एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट, जो डिफरेंट अदर इंस्ट्रूमेंट है टू, जो कि हम लोग हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, उनके कंपैरिजन में हमारा जो मेगर है, उस मेगर की जो एक्यूरेसी है वो काफी बेटर है। क्लियर है। ये रहा। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा किस टाइप से मैगर का हम बनाते हैं, हमारा डायग्राम है। ये हमारे पास दो मैग्नेट है, देखिए ये हमारा मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट हुआ हमारे पास, दिस वन, और यहाँ पे हमारा दूसरा मैग्नेट, नॉर्थ और साउथ पोल जो भी है ये जनरेट करेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास मैग्नेट है, क्योंकि ये हमने बताया था कि ये डीसी मोटर रहता है यहाँ पे, ये जो जनरेटर रहता है, सॉरी वो डीसी जनरेटर रहता है। तो ये क्या है, डीसी जनरेटर है यहाँ पे, जिसका एक हैंडल ऐसे निकला हुआ होगा, ये इसका हैंडल है। इस हैंडल को हम लोग रोटेट करते हैं, यही वाला हैंडल की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है। अब ये जो रहता है ये हमारे किससे कनेक्टेड है, ये हमारे अर्थ पॉइंट रहा। मैंने आपको बताया था तीन पॉइंट रहते हैं यहाँ पे, एक रहता है अर्थ, एक रहता है लाइन, और एक रहता है ग्राउंड। तीन हमारे पास टर्मिनल्स है यहाँ पे, देखिए ये टर्मिनल ग्राउंड है, ये अर्थ रहता है, और ये लाइन रहता है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछेगा कि मैगर के अंदर कितने टर्मिनल्स होते हैं या मैगर में कितने टर्मिनल्स होते हैं, तो तीन टर्मिनल्स होते हैं मैगर में। ठीक है। मैगर के अंदर मैंने आपको बताया दो कॉइल होती है, करंट कॉइल होती है, एक पोटेंशियल कॉइल होती है। पोटेंशियल कॉइल दो पार्ट में डिवाइड होती है। तो ये रही हमारी क्या, ये हमारी प्रेशर कॉइल है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड रहती है। ये ऐसा आप बोलोगे तो अभी तो फिलहाल के लिए एक दिख रही है, लेकिन अगर आप इसका और एलाबोरेटेड डायग्राम देखेंगे तो आपको एक और वहां पे प्रेशर कॉइल दिखती है। ठीक है। ये जो है हमारी, ये क्या है, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस है, ये हमारी यहाँ पे करंट कॉइल है। ये हमारी यहाँ पे क्या है, करंट कॉइल है, ये करंट कॉइल। क्लियर है। ये हमारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल है, ये इसी के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है। ये हमारा पॉइंटर है, ये स्केल है, देखिए स्केल फ्रॉम इन्फानाइट टू जीरो, जिसका आपके एग्जाम में अगर ऐसा कोई बोले कि रिवर्स स्केल किस में होता है, तो रिवर्स स्केल मतलब उल्टा, जीरो से ना स्टार्ट होकर इन्फानाइट से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, तो वो हमारा होता है, एक तो ओम मीटर में होता है। तो मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली एक ओम मीटर ही है, बस ये कैसा मेजरमेंट करता है, मेगा ओम में जो रेजिस्टेंस रहता है उनका मेजरमेंट करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ओम मीटर या मेगा ओम मीटर या मेगर, आपके एग्जाम में अगर ये पूछा जाए तो। क्लियर है। तो ये हमारा ऐसा कुछ इस प्रकार से इसका कंस्ट्रक्शन रहता है। वह देखिए, अब हम लोग देखते हैं डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉइल। तो डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कॉइल क्या है, कनेक्टेड अक्रॉस पैरेलल टू द जनरेटर, माउंटेड एट राइट एंगल टू ईच अदर एंड मेंटेन पोलैरिटीज इन सच ए वे दैट दे प्रोड्यूस टॉर्क इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास दो क्या है, ये है, ये रहा हमारा कंट्रोल कॉइल, ये रहा हमारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल, और ये दोनों एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री एंगल पे रहते हैं। प्लस ये दोनों इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि यहाँ पे जो भी टॉर्क जनरेट होगा वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट में रहेगा। ठीक है। परमानेंट मैग्नेट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड टू डिफ्लेक्ट पॉइंटर विद इन नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट। ठीक है। तो ये परमानेंट मैग्नेट का काम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना जो कि डिफ्लेक्ट करे हमारे पॉइंटर को। पॉइंटर क्या है, पॉइंटर, वन एंड ऑफ द पॉइंटर इज कनेक्टेड टू द कॉइल एंड द अदर डिफ्लेक्ट्स ऑन द स्केल। तो जो हमारा पॉइंटर रहता है उसका एक एंड क्या रहता है, कॉइल से कनेक्टेड रहता है, और दूसरा एंड क्या रहता है, ये डिफ्लेक्शन के लिए फ्री रहता है। क्लियर। स्केल, स्केल तो हमारा यहाँ पे क्या है, इनवर्स स्केल है, इन्फिनाइट से स्टार्ट होता है, जीरो पे एंड होता है। क्लियर। डीसी जनरेटर और बैटरी कनेक्शन, तो हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो डीसी जनरेटर की बात करेंगे। डीसी जनरेटर कौन सा है, हैंड ड्रिवन डीसी जनरेटर, हैंड ऑपरेटेड डीसी जनरेटर हम लोग यूज करते हैं। और अभी के समय में तो बैटरी वगैरह ऑपरेटेड वाले भी आ गए हैं, वो भी आजकल यूज किए जाते हैं। प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस एंड करंट कॉइल रेजिस्टेंस प्रोटेक्ट इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम एनी डैमेज बिकॉज ऑफ लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सर अंडर टेस्ट। देखो, हो सकता है कि आप कोई केबल का रेजिस्टेंस मेजरमेंट करने जाओ और वो केबल ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड हो, तो अगर वो ऑलरेडी शॉर्ट सर्किटेड होगा तो हैवी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से क्या होगी, फ्लो होगी, और वो आपके करंट कॉइल, प्रेशर कॉइल को डैमेज कर सकती है। तो आपकी जो एक्सटर्न, जो आपके सप्लाई है, जो यहाँ से आप जिसको आप मेजरमेंट कर रहे हो, उसके अंदर किसी भी टाइप का हैवी करंट ना फ्लो हो जाए कि वो हमारा डिफ्लेक्टिंग कॉइल, करंट कॉइल या प्रेशर कॉइल को डैमेज कर सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ये प्रेशर कॉइल रेजिस्टेंस और ये करंट कॉइल रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा के रखें, ताकि वो क्या करेगा, रेगुलेट करेगा कि भैया इससे ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ करंट यहाँ से फ्लो ना हो पाए, है ना। नेक्स्ट, द टॉर्क ऑफ मैगर वेरीज इन द रेशियो विथ वी डिवाइडेड बाई आई। तो भाई जो हमारा मैगर का टॉर्क है वो वेरी करता है वी बाई आई रेशियो में, है ना। कहने का मतलब ये है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस टू बी मेजर्ड इन कनेक्टेड अक्रॉस द जनरेटर
एंड इन सीरीज विद द डिफ्लेक्टिंग कॉइल। देखिए, जो मेगर है उसकी जो टॉर्क है वो डिपेंड करता है कि आपका वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या है ना, वोल्टेज और करंट का रेशियो क्या, सॉरी। तो अगर आपका जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस होगा, जब आपका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होगा, दिस मींस दैट आपके जो मीटर है उसके अंदर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, करंट कॉइल से कोई करंट फ्लो नहीं हो पा रही होगी। तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही, इस वजह से कोई भी क्या नहीं हो रहा है, डिफ्लेक्शन नहीं होगा, है ना। तो नो करंट शैल फ्लो थ्रू डिफ्लेक्टिंग कॉइल। तो डिफ्लेक्टिंग कॉइल के थ्रू से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, द रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, इन्फिनिटी पोजीशन ऑफ द पॉइंटर। तो पॉइंटर कौन से पोजीशन पे आके रुक जाएगा, इन्फिनाइट पोजीशन पे आके रुक जाएगा। वहीं पे एट द अदर हैंड अगर कोई शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहां पे क्या होगा, स्मॉल रेजिस्टेंस होगा, बहुत ही स्मॉल। अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम है तो हाई करंट फ्लो होगी, जब हाई करंट फ्लो होगी, इफ द सर्किट मेजर्स स्मॉल रेजिस्टेंस है, हाई करंट टू पास थ्रू डिफ्लेक्टिंग कॉइल, तो जो डिफ्लेक्टिंग कॉइल है उससे फ्लो होने वाली हाई करंट उस डिफ्लेक्टिंग कॉइल से फ्लो होते हुए जाएगी, और जब डिफ्लेक्टिंग कॉइल से फ्लो होते हुए जाएगी तो उसके अंदर एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, जो कि पॉइंटर को अब रोटेट करेगा और लेके कहाँ चला जाएगा, जीरो पोजीशन पे। वहीं जस्ट इसका उल्टा कहाँ पे था, हाई रेजिस्टेंस में था, हाई रेजिस्टेंस में नो करंट, नो करंट तो करंट कॉइल में कोई करंट नहीं, करंट कॉइल में कोई करंट नहीं मतलब डिफ्लेक्टिंग कॉइल में कोई करंट नहीं। जब डिफ्लेक्टिंग कॉइल में कोई करंट नहीं तो डिफ्लेक्शन पॉसिबल ही नहीं है, डिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है तो वो क्या रहेगा, अपने इनिशियल पोजीशन दैट इज इनफाइनाइट पोजीशन पे रहेगा। क्लियर। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंट यूजेस ऑफ मेगर, आपके एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है ना। सबसे पहला इसका यूज क्या है, तो इलेक्ट्रिकल वायर्स इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है, जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है उसके इंसुलेशन रेजिस्टेंस को ये मेजर करता है। ठीक है, ये इवेल्युएट करता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड सिस्टम को, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इवेल्युएशन के हम लोग के काम आता है। मेगर इज ऑल्सो यूज फॉर इंस्टॉलेशन वाइंडिंग, कोई भी हम लोग चाहे मोटर की बात करें, चाहे जनरेटर की बात करें, चाहे ट्रांसफार्मर की बात करें, सभी का जो भी इंसुलेशन वाइंडिंग होती है उसके ऊपर जो वाइंडिंग के ऊपर जो इंसुलेशन किया जाता है उसको भी क्या करता है, ये मेजर करता है। तो यार देखो, चाहे मोटर हो, चाहे जनरेटर हो, चाहे ट्रांसफार्मर हो, उसके अंदर जो भी वाइंडिंग रहेगी वो ह्यूज स्ट्रेस से होकर गुजरती है, मतलब बहुत ज्यादा उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहता है, बहुत पास पास, और बहुत ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से उनका इंसुलेशन फेलियर होने का चांसेस ज्यादा होता है। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगी तो चीजें, हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो खराब हो सकता है। तो उसका हम लोग रेगुलरली क्या करते रहते हैं, मेगर के हेल्प से उसको चेक करते रहते हैं कि हाँ भाई इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस बराबर है या नहीं है। दे आर यूज्ड इन टेस्टिंग ऑफ बैटरी, रिले, ग्राउंड कनेक्शन एंड अदर टेस्ट। तो और भी डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं हमारे, उसके अंदर हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो यूज्ड एज मेगर अर्थ टेस्टर, तो अर्थ टेस्टर की तरह भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंट एडवांटेजेस। एडवांटेज क्या, सबसे पहला एडवांटेज है बहुत ही सिंपल इन ऑपरेशन है। आपका ऐसे हाथ से गोल घुमाना है, आपको इन्फिनाइट दिखा रहा है मतलब आपका इंसुलेशन ओके है, अगर आपका जीरो दिखा रहा है दिस मींस कहीं ना कहीं आपका इंसुलेशन ब्रेक हुआ है। स्मॉल डीसी जनरेटर यूज किया है, परमानेंट मैग्नेट टाइप का स्मॉल डीसी जनरेटर हम लोग ने इसमें यूज किया हुआ है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, कोई भी एक्सटर्नल पावर सप्लाई कहीं से भी आपको ले जाकर कॉर्ड के माध्यम से उसको तक नहीं पहुंचाना है, बिकॉज आपका वो जो पावर सप्लाई वो आप खुद से जनरेट कर रहे हो, हैंड ड्रिवन है वो, है ना। कॉस्ट ऑफ मेगर इज ऑल्सो लेस, मेगर का कॉस्ट भी क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। फिजिकल डैमेज कैन बी आइडेंटिफाइड विद मेगर विच में प्रिवेंट इलेक्ट्रिकल शॉक ड्यू टू लीकेज। वो हमारा जो केबल रहता है ना, केबल के अंदर इंसुलेशन रहता है, इंसुलेशन कैसे कि केबल बाई सप्लाई, बाई चांस कहीं पे सप्लाई फेलियर हो गया तो केबल कहाँ से टूटा है, इवन उसको लोकेट करने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है। डिसएडवांटेज क्या भाई, आपको इसमें टाइम रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको टाइम की जरूरत लगेगी, आपको हर जगह जाके चेक करना रहेगा, बार बार हाथ से घुमाना रहेगा, है ना। एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज नॉट हाई, उतनी ज्यादा हाई एक्यूरेसी नहीं होती है इसकी। क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट मेगर, ये हम लोग मेगर के बारे में सब चीजें जान गए। अब हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज क्यू मीटर। क्यू मीटर क्या है, क्वालिटी फैक्टर मीटर। क्वालिटी फैक्टर मीटर, इसका ना वर्किंग आपसे पूछने वाला है, ना आपसे इसका बहुत ज्यादा कुछ कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछने वाला है। सिंपली यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्वालिटी फैक्टर मीटर क्या मेजर करने के काम आता है, क्योंकि इसके केवल क्वालिटी फैक्टर मेजरमेंट के काम नहीं आता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें वो मेजर करके देता है ना। तो द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्स द स्टोरेज फैक्टर और quality factor of the electrical circuit at radio frequency, such type of device is known as quality Q meter। तो जो किसी इंस्ट्रूमेंट का कितना स्टोरेज फैक्टर है, और या उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी फैक्टर कहते हैं, उसका मेजरमेंट करने के काम आता है। क्वालिटी फैक्टर इज वन ऑफ द पैरामीटर ऑफ ऑसिलेटरी सिस्टम
विच शोज द रिलेशन बिटवीन स्टोर्ड एंड डिसिपेटेड एनर्जी। तो कितना एनर्जी स्टोर हुआ, कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ, इसके बीच में जो रिलेशन हमको बताता है क्वालिटी फैक्टर बताता है। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने किसमें, आपने जो बेसिक इलेक्ट्रिकल वाला पार्ट है वहां पर क्या पढ़ा हुआ है, रेजोनेंस पढ़ा हुआ है अच्छे से, है ना। अगर आप रेजोनेंस पढ़े होगे तो ये ऑसिलेटरी सिस्टम को आप अच्छे तरीके से समझ पा रहे होगे, है ना। और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें आप ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी। तो क्यू मीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे क्यू मीटर ऑपरेट करता है, तो ये ऑपरेट करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सीरीज रेजोनेंस। रेजोनेंस दो टाइप के होते हैं, एक सीरीज रेजोनेंस एंड एक पैरेलल रेजोनेंस, ठीक है। At series resonance, the voltage across the capacitor is equal to Q times the applied voltage. Thus, we can measure the value of Q directly by connecting वोल्टमीटर अक्रॉस कैपेसिटर। ये देखो ये कहना क्या चाह रहा है, ये देखिए हमारा सिस्टम रहता है, ये हमारा ऑसिलेटर है ना। आपको एक आइडिया भी रहना चाहिए किस टाइप का दिखता है। एक हम लोग इसके अंदर यूज करते हैं थर्मोकपल वोल्टमीटर का, एक हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोल्टमीटर का। यहाँ पे हमारा कैपेसिटर रहता है जो कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पहुंचाने का काम करता है, और यहाँ पे हम लोग अननोन कॉइल, इसके बारे में हमको मालूम नहीं है, उल्टा कर दिया यार, रेजिस्टेंस यहाँ दिखाना चाहिए था, इंडक्टेंस यहाँ दिखाना चाहिए था, ठीक है। ये अननोन है, यहाँ पे जो भी चीज अननोन रहती है हम लोग ए और बी पॉइंट के बीच में उसको लगा देते हैं, और फिर ये इसको रेजोनेंस पे पहुंचाया जाता है। रेजोनेंस कंडीशन पे पहुंचने के बाद जो वोल्टेज रहता है उसको हम लोग मेजर करके इसका आंसर ला लेते हैं। कैसे आता है उसको आपको जानने की जरूरत नहीं, ठीक है। इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉइल सच एज। अब यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला तो आपको क्या मेजर करने के काम आता है, जैसा इसका नाम है क्यू मीटर, तो क्वालिटी फैक्टर। नेक्स्ट है ये इंडक्टेंस भी मेजर करता है, ये सेल्फ कैपेसिटेंस भी मेजर करता है, बैंडविड्थ भी मेजर करता है, और कैपेसिटेंस ऑफ द कॉइल भी मेजर करता है। तो ये इतनी सारी चीजों को ये क्या करता है, मेजरमेंट करके देता है। इस वजह से हमारा क्यू मीटर जो है इंपॉर्टेंट है। क्लियर। इससे रिलेटेड देखो इतने ही पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, और जो चीजें रहेंगी मैं आपके एमसीक्यू के माध्यम से आपको ये सब चीजें प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। तो इसी के साथ जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट था, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट वाला, ये यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे सॉरी, हम अपन नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि हम इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे कराऊं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए, बाय।